आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रॉस टू टॉपिक। तो पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था, रॉस टू नोड, और उससे पहले वीडियो में क्या समझा था, रॉस का इंट्रोडक्शन। तो रॉस के इंट्रोडक्शन से हमने क्या समझा था, रॉस क्या है, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना समझा था। देन मैंने फीचर बताए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो मैं रिवीजन अब नहीं कराऊंगा। अगले पिछली वीडियो को मैं जरूर रिवीजन कराऊंगा। रॉस टू नोड क्या था, नोड क्या था, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस की। अब नोड क्या हो सकता था, नोड आप भी थे, आपका दोस्त भी नोड था, क्लास में जितने बच्चे बैठे हों वो सारे नोड्स हैं। अब नोड्स आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन क्या करेंगे, एक नोड भेजेगा डेटा, दूसरा नोड रिसीव करेगा डेटा, तो ये काम हम करते थे। अब इसी चीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो अब ये कम्युनिकेशन के अलग अलग मीडियम होंगे, तो उसमें से एक मीडियम में आज पढ़ने वाला हूँ, टॉपिक। तो नोट क्या कर सकता था, नोट सेंड भी कर सकता था डेटा और रिसीव भी कर सकता था डेटा। नोट क्या करता था, एक टाइम पे सिंगल प्रोसेस ही करता था। तो ये नोट का बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, और डीप में मैंने पिछली क्लास में सारा कुछ बताया है, तो वहां से आपको रिवाइज कर लेना है, ये आपको याद नहीं है तो उससे आपको पता होंगी चीज़ें। तो आपको आज रॉस टू टॉपिक जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी मोस्ट ऑफ द रॉस वन और रॉस टू की मैं नोट टॉपिक ये बेसिक ही सेम ही है, कुछ चीज़ें नई हैं तो मैं आपको ऐड ऑन कराऊंगा। अगर आपने रॉस वन की मेरी क्लासेस फॉलो की हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो व्हाट इज रॉस टू टॉपिक, रॉस टू टॉपिक, टॉपिक क्या है, एक नेम्ड बसेस है। ओ, नेम्ड बसेस मतलब कुछ नया नाम रख देना, एक तरह से बसेस है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बात जानी है, मतलब तुम्हें अपने दोस्त, मुझे अपने दोस्त को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो एक कोई नेम बसेस के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन को पास थ्रू कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नेम बसेस ओवर विच नोट एक्सचेंज डेटा, मतलब जो दो लोग पर्सन हैं उसके थ्रू क्या करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे। तो अब हमारे नेम बसेस क्या हो सकते हैं, सिंपल, हमें अपने दोस्त से बात करने हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, कॉलेज में आके करते हैं, फोन के थ्रू करते हैं, तो क्या है, वही है क्या, टॉपिक। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट चीज, टॉपिक आर इंटेंडेड फॉर यूनिडायरेक्शनल एसिंक्रोनस स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, टॉपिक मतलब यूनिडायरेक्शनल से, मतलब टॉपिक में क्या होता है, पब्लिशर से पब्लिश करेगा डेटा, मतलब तुम्हारा दोस्त से बोलेगा और तुम सुनोगे। जब तुम्हारा दोस्त बोलेगा तुम सुनोगे, जब तुमने बोला तुम्हारा दोस्त सुनेगा। एक टाइम पे एक ही पर्सन क्या करता है, काम करता है। तो टॉपिक आर इंटेंडेड फॉर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब है एसिंक्रोनस स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एसिंक्रोनस मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन कनेक्ट, ये नहीं है कि मैंने पब्लिशर ने भेज दिया, डेटा पब्लिश होता है, सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करना होगा तो करेगा, नहीं सब्सक्राइब करना होगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंक्रोनस नहीं है कोई, ये नहीं है कि मैं पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है एक ही टाइम पे, सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस। नेक्स्ट, देयर कैन बी मल्टीपल पब्लिशर सब्सक्राइबर टू अ टॉपिक। एक टॉपिक पे मल्टीपल पब्लिशर हो सकते हैं, मल्टीपल सब्सक्राइबर हो सकते हैं, यानी मैं बोला हूँ, मेरे को सुनने वाली पूरी क्लास है। जैसे आपकी क्लास में क्या है, टीचर जब बोलता है तो क्या होते हैं, सारे के सारे बच्चे सुनते हैं, तो क्या है, टीचर क्या है, पब्लिशर है, और सारी क्लास क्या सब्सक्राइबर है। तो एक क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है और सारी क्लास सुन रही है, तो वन टू एन कम्युनिकेशन भी हो रहा है। अब क्या होता है, कई बार जब बच्चे बोलते हैं, एन बच्चे बोलते हैं और सिर्फ एक टीचर सुनता है, तो क्या है, एन टू वन कम्युनिकेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब क्या है, पूरी क्लास बोल रही है और 10-5 टीचर भी बोल रहे हैं एक साथ में, तो ये क्या है, एन टू एन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और वन टू वन, हम मैं और अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, वन टू वन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो मल्टीपल पब्लिशर भी हो सकते हैं और मल्टीपल सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ को मैंने आगे लिखा है। टॉपिक हमारा जो कम्युनिकेशन होता है कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, क्योंकि हमारा जो डेटा जाएगा, अब इंटरनेट के थ्रू जाएगा या कहीं से भी जाएगा, तो ट्रांसपोर्टिंग डेटा हम किस तरह करते हैं, टीसीपी आईपी बेस्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, जिसे टीसीपी रॉस बोलते हैं, उसके द्वारा हम ट्रांसपोर्टिंग डेटा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टीसीपी रॉस इज द डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज इन रॉस। जो रॉस में डिफॉल्ट प्रोटोकॉल यूज होता है वो टीसीपी रॉस है। नेक्स्ट, टॉपिक आर नॉट ओनली अलाउ वन टू वन पब्लिशर, जो मैंने आपको बताया वन टू वन नहीं, जिसे मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम पब्लिशर सब्सक्राइबर क्या होता है,
मल्टीपल होता है, मतलब 1 to n भी होता है, n to 1 भी होता है, n to n होता है, जैसे हमारी डिपेंड है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो 1 to 1 है। जब मेरे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और हम पूरी क्लास के पूरे बच्चे सुन रहे हैं तो वो क्या है, 1 to n है। और जब पूरी क्लास बोले टीचर सिर्फ सुन रहा है तो n to 1 है। और जब पूरी 10-5 टीचर और पूरी क्लास आपस में बात कर रहे हैं तो n to n कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, व्हेन अ नोड पब्लिश टू अ टॉपिक, मतलब जो नोड है पब्लिश कर रहा है डेटा टॉपिक में, इज सेंडिंग अ मैसेज टू अ चैनल। एक कोई ना कोई चैनल है, वही चैनल क्या है, टॉपिक है। इज सेंडिंग अ मैसेज टू अ चैनल, एनी अदर नोड कैन सब्सक्राइब टू दैट टॉपिक, वी रिसीव द मैसेज बट बोथ डिड नॉट नो अबाउट ईच अदर। यहाँ पर जब एक दूसरे को नोट भेजते हैं तो एक दूसरे के बारे में नई इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। ये चीज समझने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे, बेसिक टू। हम जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। अब देखो, मैंने जब आपको नोट और टॉपिक के बारे में बता दिया है तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। एक वॉकी टॉकी को इमेजिन कर लीजिए। वॉकी टॉकी तो सबको ही जानता होगा यार, सुना होगा। तो इमेजिन अ वॉकी टॉकी कन्वर्जन बिटवीन रोबोट्स इन ROS2। तो देखो, अब इमेजिन हमें करना है, इमेजिन करा तो अ टॉपिक इज लाइक अ डेडिकेटेड चैनल ऑन अ वॉकी टॉकी। मतलब एक कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी हो गई, उस फ्रिक्वेंसी से क्या है, लोग आपस में बात करते हैं। मतलब जो वॉकी टॉपिक में बात करते हैं तो वही क्या है, जो वो फ्रिक्वेंसी है वो एक टॉपिक है। समझ में आया? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको एक ये दिया। दूसरा मैंने बताया था कि मतलब एक लड़का है एक लड़की है, आपस में प्यार करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज समझो, उनको कहाँ से मिलते हैं, कॉलेज के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ को भी समझ सकते हो। एक सिंपल है, जैसे कि लड़का लड़के फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हुए, इंस्टा के थ्रू कनेक्ट हुए। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, इंस्टा के थ्रू कर रहे हैं। तो यही एक टॉपिक है। इट इज ए नेम दैट एवरीवन एग्री ऑन। ठीक है, जिसपे इट हैज ए नेम दैट एवरीवन एग्री ऑन, उस पर सब कोई एग्री करता है, जो हम टॉपिक का नाम रखते हैं। सिंपल सा बबली सर। अब वन रोबोट एक्ट लाइक अ, अब देखो वॉकी टॉकी में एक पर्सन क्या होगा, वॉकी टॉकी में एक पर्सन एक्ट लाइक अ पब्लिशर, वन रोबोट, और प्रोग्राम एक्ट लाइक वन टॉकिंग ऑन द वॉकी टॉकी। ठीक है, वो टॉक करेगा और क्या दूसरे सुनेंगे। इट सेंड मैसेज अबाउट समथिंग स्पेसिफिक लाइक सेंसर डेटा, रोबोट लोकेशन ऑन दिस चैनल टॉपिक। दिस इज कॉल्ड अ पब्लिशर। सिंपल मैंने बोला था, जैसे कि आपकी फैकल्टी बोल रही है और पूरी आप क्लास सुन रहे हैं, मन भी नहीं होगा फिर भी सुन रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये वीडियो को लाखों, हजारों, 10, 50, 100 जितने बच्चे सुनेंगे, तो मैं क्या बोलने वाला, मैं पब्लिशर हूँ। ठीक है ना, सिंपल सी बात ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर। आप जितने लोग सुनने वाले हैं ना, वो सब क्या है, सब्सक्राइबर है। अदर रोबोट कैन लिसन ऑन अ चैनल, जो हमने टॉपिक पे डेटा पब्लिश किया, इफ दे इंटरेस्टेड इन द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। अब जैसे मैं पब्लिशर था, मैंने वीडियो तो डाल दी है। अब जो ये ROS2 पढ़ना चाहेगा वो क्या है, ये वीडियो पढ़ेगा और वो इन्फॉर्मेशन को लेगा। तो वो जो वीडियो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं वो क्या है, सब्सक्राइबर हैं, कि वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेने के लिए। पूरी की पूरी यूट्यूब में कम्युनिटी तो मेरी वीडियो को नहीं देख रहा ना, पूरी यूट्यूब नहीं देख रहा ना, सिर्फ स्पेसिफिक लोग देख रहे हैं जो इंटरेस्टेड है। और मैं वीडियो तो पब्लिशर हूँ, मैंने डाला है, सबको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो मैं पब्लिशर हूँ। और जितने ये वीडियो देखने वाले हैं उसके क्या सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, रोबोट ओनली लिसन टू मैसेज दे केयर, मतलब उसी मैसेज को लिसन करेगा टॉपिक को में बेनिफिट में, जिसको वो चाहता है, क्यों वो सारे टॉपिक को लिसन करेगा। ये टॉपिक का हमारा बेनिफिट हो जाएगा। मल्टीपल रोबोट कैन लिसन टू द सेम चैनल, एक ही चीज़ को मल्टीपल पीपल लिसन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ, अब यूट्यूब फ्री है, सब कोई भी लिसन कर सकता है टू गेट द सेम इन्फॉर्मेशन। कीप थिंग ऑर्गेनाइज एंड अवॉइड कन्फ्यूजन, और ये चीज़ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट, ये चीज़ समझाई मैंने आपको बेसिक के साथ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ से। देखो मैंने क्या किया, नोट क्या था, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस थी। ये नोट क्या, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अब देखो पब्लिशर से डेटा कुछ डेटा गया, और ये क्या है, कहाँ पर जा रहा है, टॉपिक के थ्रू सब्सक्राइबर के पास पहुँचा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ। अब मैंने बोला ये 1 to 1 प्रोसेस है, 1 to many भी हो सकती है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अ नोड में पब्लिश डेटा टू एनी नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड साइमल्टेनियसली हैव सब्सक्रिप्शन टू एनी नंबर ऑफ टॉपिक, मतलब एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो देखो एक नोड क्या है, एक नोड मल्टीपल नोड, एक नोड भी डेटा भेजा है, मल्टीपल एक दो नोड यहाँ पे डेटा क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अब चलते हैं ROS2 के
जो कुछ इम्पोर्टेंट कमांड लाइन टूल्स को मैं समझाऊंगा यहाँ पर। तो रॉस टू टॉपिक लिस्ट, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है रॉस टॉपिक लिस्ट करते थे रॉस 1 में, यहाँ पर रॉस टू टॉपिक लिस्ट लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे रॉस 2, फिर स्पेस, फिर टॉपिक, फिर स्पेस, लिस्ट। इससे क्या होगा, जितने एक्टिव टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक आपको दिख जाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, रॉस 2 फिर स्पेस लिखना है टॉपिक, फिर स्पेस लिखना है इन्फो, फिर लिखना है टॉपिक का नेम। इससे वो उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। वहाँ पे क्या लिखते थे, रॉस टॉपिक इन्फो, रॉस टॉपिक इन्फो लिखने पर वहाँ पे लिखते थे और साथ में टॉपिक का नाम, तो उस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर होता है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे चल के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट रॉस टू टॉपिक इको, रॉस 2 लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे टॉपिक, स्पेस लिखेंगे इको, और फिर इसके बाद टॉपिक का नाम। तो उस टॉपिक के बारे में जो डेटा पब्लिश कर रहा है पब्लिशर, उस सारी डेटा की वैल्यू को आपको दिखने लगेगा। तो ये सारी वैल्यू को प्रिंट करने लगता है। तो वहां पे लिखते थे रॉस 1 में क्या लिखते थे, रॉस टॉपिक इको और इसके बाद टॉपिक का नाम। इसके बाद अब मैं रॉस 2, अब मान लो मुझे कई बार पब्लिशर के कोड लिखने का मन नहीं करता है, तो हम कमांड लाइन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो लिखेंगे जैसे वहाँ पे लिखते थे रॉस टॉपिक पब और टॉपिक का नाम और जिस फ्रिक्वेंसी मैसेज का टाइप और जिस जो कुछ हम पब्लिश कराना चाहे वो पब्लिश कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रॉस 2 स्पेस टॉपिक स्पेस पब, इसके बाद टॉपिक का नाम स्पेस देंगे, फिर इसके बाद मैसेज टाइप, हमने जो मैसेज टाइप होगा मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ दिखाऊंगा और हम पब्लिश कर देंगे मैसेज को स्पेसिफिक टॉपिक में। इसके बाद हम उसकी फ्रिक्वेंसी जान सकते हैं, किस फ्रिक्वेंसी से डेटा जा रहा है, किस फ्रिक्वेंसी से डेटा आ रहा है। तो वहाँ पे रॉस टॉपिक HZ और टॉपिक का नाम लिखते थे। यहाँ पे लिखेंगे रॉस 2 स्पेस टॉपिक स्पेस HZ और टॉपिक का नाम। तो बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे रॉस टॉपिक होता था सीधे, यहाँ तो स्पेस दे दिया है रॉस 2 के बाद। ऐसे BW के लिए बैंडविड्थ के लिए तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो रॉस टू टॉपिक यहाँ पे मैंने कुछ का दिखाया है इसमें, जैसे यहाँ पे रॉस टू टॉपिक लिस्ट लिखा तो पैरामीटर इवेंट्स टॉपिक का आया, एक रॉस आउट टॉपिक आया, एक टर्टल 1 CMD वेल आया और टर्टल 1 कलर सेंसर आया, टर्टल 1 पोज किया है टॉपिक। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जब किया पब्लिशर का लिखा है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, जिससे हम चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है रॉस टॉपिक इको करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ को हम पहले प्रैक्टिकली देखेंगे और आपको स्लाइड्स मिलेगी, तो आप स्लाइड्स के थ्रू उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल खोलना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टर्टल सिम को चलाना है तो कैसे लिखते थे, पहले सबसे पहले लिखेंगे रॉस 2, फिर लिखेंगे रन, फिर इसके बाद लिखेंगे टर्टल सिम और इसके बाद लिखेंगे टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड। रॉस 2 स्पेस के बाद रन, फिर स्पेस के बाद टर्टल सिम। टर्टल सिम क्या था, पैकेज था। टर्टल सिम अंडरस्कोर क्या था, नोड, एक फाइल थी। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपका क्या टर्टल सिम इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब जस्ट ये सिंपल आएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में चलाया था। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको CMD वेल के थ्रू करके दिखाया है, पब वाले को करके दिखाया है। तो जिस चीज़ को भी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको एक तरीका यहाँ पे बताया था, टेलीऑप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको लिखना है रॉस 2 स्पेस रन, फिर टर्टल सिम और इसके बाद टर्टल अंडरस्कोर टेलीऑप अंडरस्कोर की। इसके बाद आप जो आपका कीबोर्ड की है इसके थ्रू आप अपने टर्टल सिम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में उठा के दिखा दूं। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई भी मैंने उठा के देखा है और इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपका ऑलवेज ऑन टॉप, और मान लीजिए मैं कैपिटल G को यूज कर रहा हूँ तो आपका कैपिटल G दबाइए और मूव करने के लिए आपको देख सकते हैं मैंने एरो ऊपर किया है और इनमें की सहायता से मैं अपने आप को टर्टल को मूव करा पा रहा हूँ। तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ। जब ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हमको अपने टॉपिक को कैसे जानना है। जैसे मैंने टूल्स आपको बहुत सारे दिखाए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टूल्स का यूज किया है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या, एक एक करके चीज़ों को मुझे बहुत अच्छे समझाना है। यहाँ पे लिखा रॉस 2 लिखूंगा, इसके बाद टॉपिक लिखूंगा, इसके बाद लिस्ट करूंगा। जैसे ही रॉस 2 टॉपिक लिस्ट करूंगा तो यहाँ पर टॉपिक आ गया। एक टॉपिक क्या है, पैरामीटर इवेंट नाम का टॉपिक है, एक रॉस आउट नाम का टॉपिक है, टर्टल 1 CMD वेल नाम का टॉपिक है और टर्टल 1 कलर सेंसर नाम का टॉपिक है। ऐसे ही टर्टल पोज नाम का टॉपिक आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने बंद रखी है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर लिखा रॉस 2 टॉपिक पब, यहाँ पे लिखा सबसे पहले क्या लिखना है, रॉस 2 लिखना है, फिर टॉपिक लिखना है, फिर टॉपिक का नाम जो मुझे पब लिखना है, यानी पब्लिश करने के लिए पब लिखना है, और यहाँ
पे ये सिंपल हम कहाँ से कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम या फिर मैसेज टाइप लिखना है कि मैसेज टाइप क्या है और मुझे कहाँ पर वैल्यू देनी है, मैसेज का टाइप है। तो ये मैंने चीज़ की और इसको जैसे ही करूँगा तो देख सकते हैं मेरा मैंने वैल्यू देने के बाद मेरा रोबोट यहाँ पे जो आपका है एक गोल गोल वैल्यू पे घूमने लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रखा है वैसे। और यहाँ पर ये चीज़ करने के बाद अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, विजुलाइज करेंगे यहाँ पे सब्सक्राइबर के थ्रू कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। इसको मैं आपको लिखूंगा, यहाँ पे लिखा रॉस टू टॉपिक लिस्ट और यहाँ पे एक टॉपिक है टाइटल 1 पोज नाम का, तो यहाँ पे लिखा रॉस टू टॉपिक इन्फो, रॉस टू लिखा फिर टॉपिक लिखा फिर इन्फो लिखा और इसके बाद मैंने उस टॉपिक का नाम लिखा टाइटल 1 पोज। ये क्या है, एक्चुअली ये एक पब्लिशर है, ये पब्लिश कर रहा है डेटा और क्या है जो ये जो घूम रहा है एक्चुअली ये सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर लिखा पब्लिश अकाउंट और जैसे ये आप करेंगे तो ये देखेगा क्या पब्लिश डेटा हो रहा है। यहाँ पर आप वैल्यू देख सकेंगे, एक्चुअली देखो ये वैल्यू हमारे निकल के आ रही है XYZ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से समझाई, तो हम ये सारी चीज़ जो हमने टर्मिनल से समझा है इस सारी चीज़ों को हम क्लोज करते हैं और मैं आपको शायद समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। तो वापसी हम अपनी स्लाइड्स में चलेंगे और फिर से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाए हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल्स खुद के करके दिखने जो मैंने नहीं दिखाए हैं करके। यहाँ पर मैंने लिखा रॉस टू स्पेस टॉपिक, इसके बाद स्पेस लिस्ट, सारे टॉपिक एक्टिवली दिखाएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। रॉस टू टॉपिक, रॉस टू स्पेस टॉपिक, इसके बाद स्पेस इन्फो, इसके बाद टॉपिक का नाम जो मैंने आपको करके दिखाया, जिसपे सारे जितने टॉपिक्स हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के अबाउट में डिटेल पता चल जाएगी। इसके बाद ई को करेंगे तो स्पेसिफिक टॉपिक का जो डेटा पब्लिश हो रहा है पब्लिशर के द्वारा, तो यहाँ पे वैल्यू दिखने लगेगी, ये डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक नेम पब्लिशर के पब्लिश कर सकते हैं कुछ डेटा, तो यहाँ पे पब्लिश करेंगे रॉस टू टॉपिक पब और यहाँ पे टॉपिक नेम लिखेंगे और वहाँ पे डेटा को पब्लिश करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाएं, ये सारी स्क्रीनशॉट आपको ऐड ऑन की है तो आपको इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इको वाला मैंने स्क्रीनशॉट को ऐड ऑन किया और यहाँ पे इन्फो वाले को ऐड ऑन किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सारा कुछ जो टॉपिक के बारे में जरूरी था वो बेसिक आपको समझाया। यहाँ पर थ्योरी मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम पहली बार वर्क स्पेस बनाना सीखेंगे रॉस 2 के साथ। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो हो सकता है ये वाली लंबी हुई, पर नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। अगर इंटरेस्ट खो रहा है तो वीडियो थोड़ा रुक रुक कर देखिए, पर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और आपको मेल में आपको साथ में दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस मेल से आप मेरे से कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ में लिंक्डइन आईडी दूंगा तो आपको वहां से भी मेरे से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।